बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर का 11वां लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ और आपका जो टॉपिक अभी सामने आ रहा है वो है डेरिवेशन ऑफ ग्राहम लॉ फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से आपको ड्राइव करके देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट आपने ग्राहम लॉ में पढ़ी है वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, kinetic energy of gas molecule is 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होती है। अब v स्क्वायर को आप रखें एक साइड पे और बाकी सारी चीज़ें लेते हैं दूसरी तरफ, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2ke डिवाइडेड बाय m। अब ये चूंकि v स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए आप इधर भी अंडर रूट ले लें और इधर भी अंडर रूट ले लें, तो आपको इक्वेशन मिलती है v इज इक्वल टू 2ke ओवर m। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है और आपकी इक्वेशन जो है ना वो ये बनती है। और आप जानते हैं यही स्टेटमेंट है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो पोस्टुलेट है, लास्ट पोस्टुलेट जो था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वो काइनेटिक एनर्जी से मैंने आपको ड्राइव कर दिया ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, वो है प्लाज्मा। आपने मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में तो पढ़ा हुआ है, लेकिन मैटर की बेसिकली 4 स्टेट्स होती हैं। जो चौथी स्टेट है इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक आपकी किताब में दिया हुआ है, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है बेसिकली, अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स को हीट अप करें तो गैस के मॉलिक्यूल जो है ना वो टूट के एटॉमिक फॉर्म में चले जाते हैं। अगर आप उन्हें फर्दर हीट अप करें तो उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो उसके नतीजे में एक तो पॉजिटिव केटाइंस बनते हैं प्लस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और कुछ ऐसे एटम होते हैं जो न्यूट्रली रहते हैं, यानी न्यूट्रल गैस एटम्स। इन तीनों चीजों का जो मजमूआ होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये 3 चीजें मौजूद होती हैं। पॉजिटिव केटाइंस होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वो पॉजिटिव केटाइन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं, और कुछ एटम हैं जो न्यूट्रल रहते हैं। इन तीनों चीज़ों का जो मजमूआ होता है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारी कायनात में कुदरती तौर पर भी पाया जाता है। हमारे जितने भी स्टार्स हैं जैसे सूरज है, इसकी सरफेस टोटली प्लाज्मा की बनी हुई है, क्योंकि प्लाज्मा को अचीव करने के लिए हमें बड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए और वो कांस्टेंट होना चाहिए ताकि मॉलिक्यूल्स जो है वो इस फॉर्म में बरकरार रहें। तो ये तो इसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है। अगर आप खुद भी प्लाज्मा बनाना चाहते हैं तो किसी भी गैस को लेकर उसे बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर हीट किया जाए तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्लाज्मा का मैंने आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना था। आपकी किताब में इसकी कुछ एप्लीकेशन भी लिखी हुई हैं। इसकी जो सबसे कॉमन और फेमस एप्लीकेशन है वो प्लाज्मा टीवी है। प्लाज्मा टीवी में जो डिस्प्ले होता है वो प्लाज्मा की बेस पर जो है वो डेवलप होता है। ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो है ना वो यहाँ पर रह गए हैं, वो कर लें तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये देखें जी एग्जांपल, जो आप पहले कर चुके हैं। हाँ जी, ये एग्जांपल 26 देखें जी। कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट 6.3 मोल्स ऑफ CO2 गैस ऑक्यूपाई एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 550 kPa, यानी किलो पास्कल जो है ना प्रेशर पे वो इसे अचीव करती है। तो देखें ज़रा इसकी स्टेटमेंट लिखें पहले। मैं इसका डाटा लिखने जा रहा हूँ, वॉल्यूम आपने इसको फाइंड करना है। R है 8
6.314 kPa डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास वो है 6.3। टेम्परेचर हमारे पास 23 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कन्वर्ट कर दें आप केल्विन में, 23 + 273 = 296 केल्विन। और प्रेशर है हमारे पास 550 kPa। अब आपने इक्वेशन लगानी है, जनरल गैस इक्वेशन, PV = nRT। V आपने फाइंड करना तो P को लेना है, दूसरी तरफ nRT/P। इसमें n की वैल्यू हमारे पास है 6.3, R की वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर है 296 डिवाइडेड बाय P है हमारे पास ये 550। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, वो आएगा 28.2 डेसीमीटर। 28.2 डेसीमीटर क्यूब आपका आंसर है। नेक्स्ट चलें जी, एग्जांपल 27 देखें। इफ अ 0.75 डेसीमीटर क्यूब सिलेंडर होल्ड 6.5 moles of N2 gas at 23, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द सिलेंडर। तो इसकी पहले डाटा लिख लें आप। V है जी 0.75 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 6.5 मोल्स। T है हमारे पास 23 डिग्री सेंटीग्रेड = 23 + 273 296 K। R है हमारे पास 8.31 kPa डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और P आपने फाइंड करना है, तो उसी तरह आप लगाएंगे जनरल गैस इक्वेशन, PV = nRT, P = nRT/V। N है हमारे पास 6.5, R है हमारे पास 8.314, T है हमारे पास 296 और V है हमारे पास ये 0.75। और इसका जो आंसर आएगा वो होगा 21318 kPa। ये इसका, इसे अगर आप डिवाइड करें 101.325 से तो आप इसे ATM यानी एटमॉस्फेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 देखें जी। डिटरमिन द वॉल्यूम दैट 2.5 moles of Cl2 गैस ऑक्यूपाई एट S2P। आपको पता है कि क्लोरीन गैस का 1 मोल जगह घेरेगा 22.414। तो अगर आपने 2.5 मोल्स की निकालनी है तो 22.414 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। देखें 1 mole of Cl2 occupied 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और अगर आपने 2.5 मोल्स लेने हो तो 2.5 मल्टीप्लाई 22.414 और आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 56 डेसीमीटर क्यूब। इसी का बी पार्ट है, हाउ मेनी इंडिविजुअल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। उसने पूछा है कि 2.5 मोल्स अगर क्लोरीन के हों तो उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे। एक अगर मोल हो क्लोरीन का तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं। 1 मोल ऑफ क्लोरीन कंटेन 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और अगर हमारे पास हो 2.5 तो 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं और
और हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.51 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। ये न्यूमेरिकल भी आपका हो गया है। न्यूमेरिकल्स आपके जितनी भी एग्जांपल्स वगैरह हैं वो मैंने सारी करवा दी हैं। अब आगे आपकी जो एक्सरसाइज जो है ना वो शुरू हो रही है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक यू।